मेरा कौन भाड़ा भर रहा है, मेरा कौन घर चला रहा है, अपने ओपिनियन अपने पास रखो, हमें जरूरत ही नहीं है। शूटिंग नहीं है तो सर फिर घर में ही रहते हो आप? घोड़े चलाता हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, मैं जंगलों में बहुत टाइम बिताता हूँ। मैं घर पे एक बार टिक जाऊँ तो फिर मैं उठता नहीं हूँ, निकल जाऊँ तो आता नहीं हूँ। जो सोशल पार्टीज होती हैं मैं उनमें पहले जाता था, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो नेटवर्किंग पार्टियां होती है, मैं वहाँ पार्टी करने जाता था। आपका कभी कोई चक्कर ही नहीं सुना? जो असली माँ के जने होते हैं वो अपनी करतूतें छुपाते ज्यादा है, बताते कम है। सर आप बताओ, शादी करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, एक बार तो जरूर करनी चाहिए। I've lost all my money on, as I say, fast women and slow horses. हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है सुपर टैलेंटेड और अब तो मल्टी टैलेंटेड रणदीप हुड्डा सर। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बहुत कमिंग। बहुत स्वागत है सर एलओएल पॉडकास्ट में। और आपको शायद पता नहीं होगा, आप पता नहीं किस टाइम देख रहे होंगे ये यूट्यूब पे, बट ये बहुत ज़्यादा सुबह है सच में। और मैंने देखा कि जो सुलझे हुए एक्टर होते हैं ना, जो बुक्स या खुद लिखते हैं या खुद डायरेक्टर थे, वो सुबह सुबह बुला लेते हैं। और इनके डर के मारे आज पहली बार जिंदगी में एक आवाज पे ये लड़का उठा है, हर्ष ऊर्जा, रणदीप हुड्डा। हाँ भाई उठा, ऐसा वाला। सो सर वेलकम। आज बहुत सारी फिल्मों में आपको देखा था और एक फिल्म में देख के मैं रो भी पड़ी थी, और वो थी सरबजीत पिक्चर सर। जब आपको एक बॉक्स में बंद करते हैं और उसमें चूहे डालते हैं, मैं सच में मैं रो पड़ी। मुझे लगा कि इस हद तक भी, क्योंकि रियल स्टोरी थी, इस हद तक भी कोई जा सकता है। सो सर आप एक्टर तो माइंड ब्लोइंग हो। ज्यादातर लोग तो चूहे देख के डरे थे। नहीं, मैं वो बॉक्स में चूहे और आप लिप्स सूखे हुए, क्या मेकअप था वो, बहुत बढ़िया था सर। थैंक यू। सबसे पहले सर बताइए, सो के आए कि नहीं? क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था आपको नींद नहीं आती। नहीं अभी तो मैं सो के आया हूँ, दबा के सो के आया हूँ, जल्दी खाना खा लिया था। नहीं बीच में नहीं आती थी क्योंकि खाना वाना खा नहीं रहे थे यार कुछ, तो उसकी वजह से नींद नहीं आती थी। लोग सोचते हैं खाना ना खाने से जान कम होती है, मैं कह रहा हूँ खाना ना खाने से एनर्जी और भी ज़्यादा आती है। ये तो बात सही है। मैं अकेला सेट पे था जो कि मारा फिरता था और मैंने सेट पे नोटिस किया कि 3-4 घंटे तो लोग खाना ही खाते हैं। हाँ, 12 घंटे की शिफ्ट मिलती है, 8 घंटे शूटिंग करने को मिलता है, तो मैं देखते घूमता था, मैं कहा और खाओ। हाँ। बट सच में एनर्जी ज्यादा लगती है ना अगर आप फास्टिंग में हो तो। बहुत। और आपने तो सर सावरकर के लिए तो आपने वजन कम किया ही था, लेकिन जो सरबजीत के लिए आपने वजन कम किया था जी वो मतलब बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। जितना आदमी भूखा मरता जेल में, जितना इसको मिलेगा खाने को, उसके हिसाब से किया था। मुझे कोई शौक नहीं है। सावरकर जी का भी जब मैंने देखा, मैं हट्टा कट्टा हरियाणवी जाट और मुझे वो थोड़े से सुडौल बदन के थे सावरकर जी, तो कैसे प्ले करें, तो उसमें फ्रेम घटाने के लिए मुझे वज़न बहुत कम करना पड़ा। और जब वो काला पानी में थे तो ऑब्वियसली वहाँ तो खाने पीने और हगने की मार थी, तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल होता है। तो उसके हिसाब से मैंने वज़न कम किया था। मेरा ये मानना है यार, हर एक एक्टर को करना चाहिए, जैसा आप किरदार निभा रहे हो वैसे दिखो तो सही, बाकी एक्टिंग तो देख लेंगे बाद में। हाँ, क्योंकि मेकअप और कॉस्ट्यूम से कितना ही फर्क पड़ेगा, आपको अंदर से भी तो फील करना पड़ेगा। हाँ, आदमी जब पेस्ट्री खा गया है वो कैसे भूखे की एक्टिंग करेगा। अच्छा, आप ये मानते हैं ना कि अगर आपको एक्टिंग करनी है या कोई कैरेक्टर में घुसना है तो आपको वो एकदम बुनियादी तौर पर उसमें घुसना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई वो नहीं है, जिसकी जितनी श्रद्धा उतना करो, ठीक है। मेरे को उससे हेल्प मिलती है और मेरे को और करने में मज़ा आता है यार, और किस लिए एक्टर बने। बीच में कोई ऐसी फिल्म थी सर जो आपको बीच में करके ऐसा लगा कि भाई ये तो मुश्किल हो रहा है? बहुत फिल्मों में ऐसा होता है, क्योंकि मैं अपनी पुरानी पिक्चरें देख के अपने आप की पीठ नहीं थपथपाता हूँ ज़्यादा। और हमेशा जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, मेरे को लगता है यार इस बार ही पकड़े जाएंगे। तो पर वो कैसे करके उस नर्वसनेस में कुछ ना कुछ खड़ा हो जाता है और लोगों को पसंद आता है। और आप जब उसको देखते हो तो आप तो ही देखते हैं यार, ऐसे कर लेता वैसे कर लेता, पर वो खैर बाद के रणधीरों ने। ये तो है। इतनी देर बाद सुना मैंने। वैसे सर आप एक्टिंग सीखे हैं या आपको कहीं से? यार मैं पहली पिक्चर की थी मॉनसून वेडिंग, जो मुझे मेरे एक्सेंट और मीरा नायर के साथ फ्लर्ट करने के लिए मिली थी। और वो पिक्चर करने के बाद हम वेनिस में थे, तो वहाँ पे हमारी पिक्चर अवार्ड जीती थी। तो हम लोग बैठ के दारू वारू पी रहे थे, नाच गाना कर रहे थे।
तो मैं आके कोने में बैठा थक के, तो एक अमेरिकन प्रोड्यूसर बैठा था, तो वो मुझे बोलता है कि यू आर द ओनली वन हु वाज नॉट एक्टिंग इन द मूवी। और मैं मेरे को लगा यार ये तो एक्टिंग ही नहीं आती। आज कोई मेरे को बोले तो बहुत खुश हो मैं, उस वक्त मैं बहुत, किसी को बताया नहीं मैंने शर्म के मारे। तो फिर कि मैं क्यों बताऊं, तो फिर तारीफ कोई बताता है, ये वाली बात नहीं। क्या कह रहा था? नहीं तो फिर मैंने नसीर भाई के पैर पकड़े और उनके थिएटर ट्रूप में मैंने काफ़ी साल काम किया। अच्छा। वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बेसिकली सीखने को सबसे ज़्यादा ये मिला कि मेहनत किस चीज़ पे और कैसे और कितनी करनी है। yes. वो उसके वहाँ पे जो अध्ययन हुआ फिर वो लास्ट कर ही रहा है। हालांकि थिएटर में एक एक रेपिटेशन हो जाता है, परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस, और मूवी में आप वो महसूस करके निकल जाते हो। तो बस उतना ही है। और जितना आप अपने आप को उस वक्त उस मोमेंट में लेके आओ तो उतना ही फ़ायदा होता है। तो जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी जो थॉट होती है और आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर अंतर कम होता जाता है, और वही एक वहाँ फिर मज़ा आने लगता है। आपका ये सावरकर का क्रू कैसा था? मतलब आपसे डरे रहते थे? अरे बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ अगर इस मस्तीखोर पिक्चर की किसी को शाबाशी देनी है तो मेरे कास्ट और क्रू को दो, जिन्होंने मेरे को झेला है। भूखा मरता आदमी, तड़पता हुआ सारे टाइम, इतना इरिटेशन होती थी और इतना मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है आदमी कि 2 बार बोला 3 बार, तीसरी बारी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, तो आदमी खुद जाके कर लेता था। तो उसमें मज़ा भी आया और एक एनर्जी थी उसके अंदर, और मैं चाहता था कि पिक्चर में ये एनर्जी आए, क्योंकि मैंने गांधी जी की पिक्चर देखी थी, वो चल रही है, तो अहिंसावादी पिक्चर अगर वैसी थी तो हिंसा वालों की पिक्चर मैंने थोड़ी सी गैंगस्टर टाइप पिक्चर बनाई है, कैमरा वैमरा ये वो लगा के, और मैंने यंग लोगों के लिए बनाई है यार। बुजुर्गों को तो पता ही है सावरकर कौन थे, तो यंग लोगों को नहीं पता ना, तो मैंने रैप डाला इसमें, गैंगस्टर पिक्चर। मेरे को लगा कि यार अगर आज की तारीख में होते ये लोग, ये क्रांतिकारी लोग जो सशस्त्र क्रांति वाले थे, तो ये रैप यूज़ करते, टू वेंट आउट देयर थिंग, रैप यूज़ करते। तो मुझे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट मिला, संबाटा। कमाल है। संबाटा। तो मैंने उसका पिन्नक सुना, तो और मैंने बहुत सारे रैप वालों को सुना, बॉलीवुड वालों को, हॉलीवुड वालों को, सबको सुना। कमाल है। लेकिन और इसके अंदर एक कशिश थी, एक एंग्स्ट थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उसको बुला के खाली उसको ब्रीफ किया और उसने खुद लिखा गाना, खुद लिखा और खुद उसने गाया, कंपोज किया। उसे मेरा कोई हाथ नहीं, और उसने बहुत ही मेरे को लगा एसेंस कैप्चर कर ली। तो जब भी थोड़ी एनर्जी लो होती थी तो मैं वो लगा लेता था। उसके रैप्स बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों को अगर नहीं पता तो वो अम्मी जा मेरे लिए मन्नत मांग, मन्नत में मेरे लिए जन्नत मांग, जो रील बहुत वायरल हुई थी, ये वो संबाटा है जो कि बहुत कमाल के आर्टिस्ट है। पिन्नक। अच्छा, वो पिन्नक है गाना। हाँ सर, आपने इसमें डायरेक्शन भी किया, राइटिंग भी किया, और अपने आप में ये दोनों काम बहुत हैवी है, प्लस एक्टिंग ये उससे भी हैवी है। आपने इससे पहले कभी डायरेक्शन या राइटिंग की थी? मैंने डी, जो मेरी पहली पिक्चर थी, उसमें डायरेक्टर आया नहीं था, 1-2 दिन वो दुबई गया हुआ था और हमको शॉट लेने थे, लोगों की डेट मिल गई थी। तो रामू जी ने मुझे ऑफिस में बुलाया, बोलते हैं कि तू डायरेक्ट कर ले। मैं कहा व्हाट डू यू मीन? बोलता है क्या है, डायरेक्शन कुछ नहीं है यार, कैमरा लगाना है, करना है, वो करना है। तो मैंने जाके 1-2 दिन की डायरेक्शन की थी, और वो फिल्म पिक्चर की ओपनिंग ये वो स्कूटर में आपका एंट्री बहुत, हाँ, वो मेरी डायरेक्शन नहीं थी। और उसमें मैंने कुछ सीन्स और मोन्टाजेस डायरेक्ट किए थे, और फिर मैंने पहले 2 स्क्रीन प्ले लिखे थे जो जिनकी ऊपर लिखे थे, फिर वही लोग राइट्स देने में कुछ आनाकानी करने लगे, पैसे ज़्यादा मांगने लगे, तो फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि इसके पास इनकी स्क्रिप्ट नहीं थी कुछ खास, एक डिफाइंड स्क्रिप्ट नहीं थी। तो मेरे को राइटर हैं उत्कर्ष नैथनी, जो कि मिथोलॉजिकल लिखते हैं टीवी के लिए। अच्छा। तो वो और मैंने मिलके ये एक्चुअली में 3 रात में 12-12 घंटे लगा के हमने ये पूरा स्क्रीन प्ले खत्म कर दिया। क्या बात है। और तो उत्कर्ष तो अपना पुनीत भाई के मामा जी। सो उत्कर्ष बहुत कमाल के राइटर है, और वो साइकियाट्रिस्ट भी है, वो मतलब बहुत कुछ है। बहुत कुछ है वो आदमी, और सुपर टैलेंटेड आदमी। हाँ, सुपर टैलेंटेड आदमी। बहुत कुछ होना चाहिए सर कि नहीं? क्या बहुत कुछ होना चाहिए? मतलब जैसे कि मैं स्विमिंग भी कर लेती हूँ सर, मैं शूटिंग भी, और मैं अच्छा खाना भी बनाती हूँ, और हाँ, ये कुर्ता भी मैंने ही सिया सर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और क्या होना चाहिए यार, और क्या, सारी चीजें मशीनें थोड़ी करवाओगे यार। क्योंकि ये जो बताया बात, वो काफी टैलेंटेड है।
बट मैं भी सर, मैंने शादी की, बच्चा किया, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे वाह। मतलब ये नूडल पास्ता छोड़ के आप मुझे कहोगे ना भरता बना या राजमा चावल या कड़ी चावल, वो मेरे को परफेक्ट। बहुत अच्छे लगते हैं, भरता भी, राजमा चावल भी, कड़ी चावल भी। आप जब डाइटिंग बस नहीं है। कर रहे होते या कोई रोल के लिए नहीं तैयार हो रहे होते तो आप खाते क्या है? लाइक यार मेरे को ना मीठे की बहुत कमजोरी है। अरे बाप रे। मैं कितना किलो मीठा किलो सर? आइसक्रीम खा जाता हूँ, कितना? कितना घेवर खा जाता हूँ, किलो किलो आइसक्रीम। घेवर भी सर? मैं चॉकलेट बहुत खाता हूँ, और गर्मियाँ हैं तो बियर भी बहुत पी लेते हैं। तो ये अच्छी चीज है। तो सब सारी चीज़ों में थोड़ा सा क्या है ना, लाइफ एक्सेस में जीने की आदत पड़ गई है। पर अब शादी हुई तो थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। सर ऐसा लगा आपको शादी के बाद, हाँ कोई मेरी लाइफ सेट करने वाली आ गई, कम पियो थोड़ा, होती ना, मैं तो कह देती हूँ मत। अरे यार बहुत कोनी लगती है। हाँ क्योंकि हम लोगों ने सेट ही गुर्दे पे की होती सर, मत करो ना, ये वाला हो जाता है। लेकिन सर आप बताओ, शादी करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, एक बार तो जरूर करनी चाहिए। आंखें मिला के करनी चाहिए, आंखें मिलाकर बोलिए आप। है ना। मैंने ना सर फिल्मों में जैसे बाकी एक्टर्स सुनते हैं इसका चक्कर इससे चला, आपका कभी कोई चक्कर ही नहीं सुना। आपके करेक्टर ही देखे, कभी सरबजीत, कभी ये, कभी हाईवे, और सीधा उसके बाद शादी सर। क्या जरूरत है लोगों में एडवर्टाइज करने की, क्या हो रहा है नहीं हो रहा। जो असली माँ के जने होते हैं वो चुपचाप वो से सीधा निकल लड़की जाते लेकर हैं। आते हैं। अपनी करतूतें छुपाते ज्यादा है, बताते कम है। तो आपकी लव मैरिज है सर? लव मैरिज है? जी जी, लव मैरिज है। और आप तो बड़े सीरियस लगते हैं। क्यों सीरियस नहीं हूँ यार, मैं तो लाइफ में बहुत मजाकिया आदमी हूँ। है? इनफैक्ट मैं बहुत ही, सावरकर जी को प्ले करते करते मेरे थोड़ी त्योरी चढ़ गई, थोड़ा सीरियस हो गया मैं। अदरवाइज मैं काफी हाँ क्योंकि पंजाब हरियाणा के लोग मेन, हम तो बट बातों हम करने आपको में तो- कभी ऐसा कहीं नहीं देखते, लाइक कोई ऐसा पार्टी या किसी ग्रुप में होता है ना, अरे यू नो व्हाट लास्ट नाइट रणदीप डिड दिस अमेजिंग, ऐसा कभी नहीं। अरे नहीं, वो मेरी हमेशा से ये मानना था, हालांकि शायद वो मेरा मानना गलत प्रूव हो रहा है। मेरा हमेशा से ये मानना था कि यार आप अगर अपने रोलों में दिखो सिर्फ, तो आपके अंदर एक इंट्रीग बनी रहती है, एक वो बना रहता है। पर आजकल सोशल मीडिया के अरे सर, जमाने में रोलों में कम आजकल सब। स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यू हैव टू बी आउट देयर एंड ऑल दैट। तो मेरे में हमेशा ये बिलीव नहीं था। मुझे हमेशा ये लगता था कि अपने काम से ही लोगों को मुतमहीन करके मैं आगे निकल जाऊंगा। But there is another part of the business where you have to do always dress up, get photographed, go everywhere. मैंने तो कई साल अपने एक्टिंग करियर में स्टिल फोटोग्राफ्स अपनी खिंचाई नहीं कभी। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, पर अब कर रहे हैं। सर एक मिनट रुकिए रुकिए सर, इधर देखिए, है ना सर, इधर इधर इधर, तो किधर? तो वो आपकी मैंने देखा था रिसेप्शन पे बहुत हुआ था ऐसा। हाँ, बस अरे पहली reception। पार्टी थी जिसमें हाँ, मैंने जहाँ आपको देखा आपको हमने सर, देखा। उसके अलावा हमने कभी किसी पार्टी में नहीं नहीं देखा। नहीं, अपनी ऐसी बात पार्टी- नहीं है। मैं जाता हूँ, पार्टी तो बहुत करते हैं, पर अपने घर पे करते हैं या अपने दोस्तों के घर पे करते हैं। और ये जो सोशल पार्टीज होती हैं, मैं उनमें पहले जाता था। अच्छा। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो नेटवर्किंग पार्टियां होती है, मैं वहाँ पार्टी करने जाता था। तो किसको क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पार्टी करने जाता है। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं करते। वहाँ पे एक ग्लास हाथ में लेके आप खड़े खड़े बस लोगों से, और हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, और आई एम छोटी डूइंग सी दिस, ये वो, बस वही करना है। या तो हम टकाटक 3-4 वैसे ही लगा लेते थे, और फिर उसके बाद किसको क्या बोला क्या नहीं बोला, सच में? फिर तो राम जाने। फिर और अभी पता चलता है नेटवर्किंग। ये तो लेकिन होता है। मैं और जाते थे ना सर पार्टियों में, हमने 4-5 मार के नाच रहे होते थे, बाकी सब एक दूसरे से सीरियस बात कर रहे, और उनको अगले दिन फिर नए शो मिल जाते थे। एक्चुअली नेटवर्किंग पार्टियां होती हैं, क्योंकि जिनको असली में पार्टी करनी होती है वो अपने यारों दोस्तों में, जिनमें वो कंफर्टेबल रह सके, Yes. जहाँ पे वो बंडेलापना कर सके थोड़ा, हाँ, उनके साथ ही पार्टी, असली पार्टियां तो वही होती हैं। और वही मेरी लाइफ में ज़्यादा हुई हैं, मेरे घर पे ही। आपके बहुत ज्यादा दोस्त हैं सर, ये बस नहीं, कुछ ज़्यादा limited? दोस्त नहीं है, पर कुछ दोस्त हैं, और वो अच्छे दोस्त हैं मेरे। सर पहले कैसा होता था ना, आज से 15 साल या 20 साल पहले हम डायलॉग्स में भी सुनते थे या बातों में भी सुनते थे, कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए आपको, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। आज अब 20 साल बाद जब देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट्स खत्म होते जा रहे हैं। आपको काम करना है तो आपको कोई इंस्टाग्राम से भी, जैसे आपने आज आपको कोई 20 साल पहले कोई रैप चाहिए होता तो आपको किसी बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास ही जाना पड़ता, लेकिन आपने यूट्यूब देखा और वो उसको बुला दिया पिन्नक को। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो कॉन्टेक्ट्स वाला वो डेमोक्रेटिक हो गया है प्रोसेस। पहले तो जो बीटी वीटी ये सब होता था, सब मीडिया नेट चलता था, तो सभी लोग ये खरीद लेते थे। और जब से सोशल मीडिया आया है तब से अच्छाई भी बहुत हुई है, डेमोक्रेटिक हो गया है प्रोसेस। और उसी चक्कर में फिर बहुत लोग आपस में ज़्यादा बात कर रहे हैं और उसमें खाम खा कर जूत बजाए रहते हैं, और कुछ बात नहीं करके ट्वीट साइड में हो गए, उसमें गाली लगे हुए लोग, लगे। अरे हटाओ ना यार,
मैंने तो पूरे सावरकर के दौरान मैं तो नोकिया के फ़ोन पे आ गया था। हाँ, क्योंकि यार नहीं तो आदमी उसी में लगा रहता है। और अभी जब मैंने हाल ही में मैंने दोबारा सोशल मीडिया अपने फ़ोन पे डाला तो अच्छा, ये भी हो गया? चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, एक रील के बाद दूसरी रील के बाद दूसरी रील, चल क्या रहा है, पूरी दुनिया ही कंटेंट बना रही है यार। पूरी दुनिया ही कंटेंट बना रही है, तभी तो पिक्चरों का महत्व कम होते जा रहा है। सही बात। और टाइम स्पेंड नहीं है ना, 15 सेकंड 30 सेकंड की मैं रील देख रहा हूँ 2 तो घंटे। यही देख के मैंने पिक्चर में थोड़ा सा फास्ट पेस रखा है और थोड़ी फोर्थ वॉल ब्रेक की है एज ए डायरेक्टर। डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता हूँ मैं। और फ्रांस में मैंने इसका म्यूज़िक कराया और मैंने इसमें एडिटिंग पैटर्न भी बहुत नया चूज़ किया। कैमरा एंगल्स, मूवमेंट्स, काफ़ी मॉडर्न तरीके से पिक्चर बनाई है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, आप बायोपिक देखो, एक कैमरा लगा होगा, एक रोशनदान से लाइट आ रही होगी, उसमें लोबान होगा, सफ़ेद कपड़े पहन के एक आदमी भाषण पेल रहा होगा लोगों को। तो मैं कहा यार ये तो मुझे नहीं बनाना, मुझे बनाना है एक थोड़ी सी जीती जागती दहकती सी पिक्चर। और उसमें मैंने नरेशन भी नहीं डाला, हालांकि 53 साल की मैं कहानी बताता हूँ, पर ये नहीं डाला फिर उस दिन, फिर उसने ये किया, मुझे बहुत बेकार मुझे आज भी याद रहा है उस दिन जब वो मुझे सेवियर बताया, स्क्रीन प्ले का सेवियर है वो, मतलब खाली वो क्या कुछ है, idea वो वीक नहीं है। स्क्रीन प्ले का सेवियर है। हालांकि बाद में जब मैंने पिक्चर फाइनल करने लगा तो जब मैंने उसमें दिल पे पत्थर रख के जब कैंची मारी तो बहुत दर्द हुआ। मैं कहा यार नरेशन यूज कर लेता तो, पर फिर मैंने सोचा यार कि ऑडियंस को बुद्धू क्यों समझे। ऑडियंस को बुद्धू नहीं समझो ना। आपने एक बात बताई, उसको समझ में आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सबको नहीं आई आधों को समझ, आगे बढ़ो। Yes. जैसे थिएटर में पहले बोलते थे कि आपको ना प्रोजेक्ट करना चाहिए, लास्ट रो में सुनाई देना चाहिए। तो मैं कहा यार फर्स्ट रो वाले पे क्यों थूक रहे हो। बात सही है यार। कि मैं आ चुका हूँ मैं जो फर्स्ट रो नहाई है तो मैंने उस बात का बैलेंस लेके बनाया है यार कि ठीक है। और मैंने सुपर यूज करता हूँ, एग्जैक्ट डेट, ये वो पूरा रिसर्च करके गया। मेरे पास सारे प्रूफ है। मेरे को सेंसर में सारी चीज के प्रूफ देने पड़े यार। मेरा सेंसर बहुत डिले हो गया, क्या बात सारी चीज के प्रूफ देने पड़े। तो सशस्त्र क्रांति की ये कहानी है और इसमें सावरकर जी का क्या रोल था। वो 14 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक का उनका वो है। और उसके अंदर और क्या था, तो मैंने वो देखो, कोई भी इंसान होता है वो अपनी परिस्थितियों का वो होता है, रिजल्ट होता है, राइट। तो उस वक्त परिस्थितियाँ क्या थी जब उन्होंने हिंदुत्व लिखा, परिस्थितियाँ क्या थी जब उन पे गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया गया, परिस्थितियाँ क्या थी जब उन्होंने सो कॉल्ड माफीनामा लिखा, परिस्थितियाँ क्या थी जब एक हिंदू मुस्लिम होने लगा इस देश में। तो वो सारी चीज़ों को मैंने वो किया है और एक एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई है यार, एक बहुत एंगेजिंग पिक्चर बनाई है। उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक श्यूजिक, ये वो एंगल वैंगल, कटिंग वटिंग, लार्जर देन लाइफ, ये आपको मजा आया लगता है। हाँ मजा आया। 2-3 साल लगे आपको? अरे मजा बहुत, मतलब मेरे को बहुत तकलीफ रही इसमें, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, बहुत कुछ रहा। पर एंड रिजल्ट यही है यार कि मैंने तो नहीं देखा किसी भी शो में अपने जीवन में कि 90% शोज़ के एंड में हॉल में तालियां बजती, जैसे तो थिएटर परफॉर्मेंस देखी हो। और मैंने उसी तरीके से बनाया था, मैंने एक थिएटरिकल फिल्म बनाई थी। आपकी सारी फिल्में, मैंने जैसे रंग रसिया भी देखी थी, जी। ऐसी फिल्में जो शायद आप 10 साल बाद या 20 साल बाद भी आप देखोगे ना तो आप शायद रेलिवेंट रहोगे, बिकॉज वो इंसान की कहानी है, वो एक मौजूदा हालात की कहानी नहीं होती है। तो ये सारी जैसी कहानियां होती है वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आदमी वही अट्रैक्ट करता है, या आपकी लुक है आर्ट हीरो वाली? नहीं, ये आर्ट हीरो वाली लुक तो नहीं है यार, मैं काफ़ी कमर्शियल पिक्चरें भी कर चुका हूँ। बट क्या इत्तेफाक से होता है यार, इत्तेफाक से आती हैं। और क्योंकि आपका थोड़ा सा झुकाव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स पे ज़्यादा रहता है तो आपको ये आती हैं। फिर आपकी एक पिक्चर आती है तो उसको देख के लोगों को लगता है फिर से। मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ, मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ, ना ज़्यादा एक्टिंग का परफॉर्मेंस देनी है, ना डायरेक्शन करनी है। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अपना अच्छा दिखो, स्लो मोशन में चलो, आधी पिक्चर ख़त्म हो गई और उसके बाद अपना ख़त्म, 2-4 डायलॉग वायलॉग बोले, घुसे मारे, ख़त्म हो गई पिक्चर। मैं तो वो करना चाहता हूँ, अब मैं दुखी हो गया भैया। क्योंकि ये वाला जो आप जो काम कर रहे हो वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। और अगर आप थोड़ा भी चूके, जो कि एक इंसान है, ह्यूमन है, चूक सकता है, बिल्कुल तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, लोग आपको ट्रोल करेंगे, तंग करेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। मेरा कौन भाड़ा भर रहा है, मेरा कौन घर चला रहा है, अपने ओपिनियन अपने पास रखो, हमें ज़रूरत ही नहीं है।
तो हम अपना आपको काम कर रहे हैं। मैं कल से आज अपने आप को बेहतर पाता हूँ और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी तुमने क्या है जजमेंट में बैठना, जाओ ना, कितने वेले लोग हैं यार, आराम करो तुम अपना, अपने वेले टाइम में। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हमको भी जैसे लोग बोलते हैं अरे इनका पॉडकास्ट कैसा, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। जब आप बॉम्बे पहली बार आई तो आपकी जेब में कितने पैसे। अरे यार मैं भी बहुत बोर हो जाता हूँ उनसे, पर क्या है, हर तरह का सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और मैंने तो इतने इंटरव्यू जितने सावरकर जी की पिक्चर के लिए किए हैं पूरे 20 साल में नहीं किए यार। तो मैं तो एकदम से बिल्कुल, मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता था इंटरव्यू देना। ना काम कर दिया ना, देखो, नहीं तो क्या करो। अब उसके अपने काम के बारे में बैठना, मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो शूटिंग नहीं है तो सर फिर घर में ही रहते हो आप, रहना पसंद करते हो या फिर नहीं, घूमने? मैं घोड़े वोड़े चलाता हूँ, मेरे बच्चे भी हैं घोड़ों के, एक दो, उनको देखने जाता हूँ। घोड़े? यस, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ मैं, जंगलों में बहुत टाइम बिताता हूँ। अरे वाह। और बाकी हाँ, मैं घर पे एक बार टिक जाऊँ तो फिर मैं उठता नहीं हूँ। और निकल जाओ तो आता नहीं। निकल जाऊँ तो आता नहीं हूँ। तो यही चलता है। और बाकी आदमी किसी न किसी चीज़ में मशरूफ़ रहता है। कोई और रोल आ गया, उसके बारे में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है फ्यूचर का। कि अभी तो मैंने 2 साल से कुछ भी नहीं किया है, ना कोई और काम किया, और इसमें भी काफ़ी समय लग गया। तो अभी मैं थोड़ा सा कि भैया अभी देखो, थोड़ा सोच समझ के अपनी एनर्जी और रुचि के हिसाब से अगला काम उठाएंगे। अभी नहीं, अभी मेरे सावरकर की रिलीज़ के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी शादी हो चुकी है। क्योंकि मैं घर टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं जाता। तो अभी हम दोनों को टाइम मिला तो अभी लड़ाई झगड़े वगैरह शुरू हुए। पहले पता ही नहीं चला। पहले झगड़े ही नहीं थे यार, क्या है। आपकी बीवी भी सर आपके जैसी है, मतलब जो आपको पसंद है उनको भी अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है उसको, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हमारी पटती है ना। उसको भी नेचर अच्छी लगती है, जंगल अच्छे लगते हैं, पेट्स अच्छे लगते हैं उसको भी। मेरे जो मैं देखता हूँ, हालांकि वो थोड़े गर्ली शोज ज़्यादा देखती है, बट हम दोनों सेम क्राइम हम बहुत देखते हैं बैठ के दोनों। और खाना भी हमको अच्छा लगता है। वो मेरे से ज़्यादा फूडी है। मेरा तो खैर जो भी आ गया अंदर ही डालना है। मतलब इंग्लिश खाने वाली कि वो देसी खाने वाली? वो सब खाती है, सब बनाती भी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और बिल्कुल ही सो इट्स ए गुड पेयरिंग। एंड उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। और एक्चुअली शादी 2 फैमिलियों में होती है यार। yes. 2 इंसानों में नहीं होती है, 2 फैमिलीज में होती है। तो उनका भी आपस में व्यवहार और आपका उनकी तरफ व्यवहार और वो सब जो होता है, उससे सुख खुशी से आता है यार। उस कलेश से तो कोई खुश नहीं रह सकता। तो आई एम वेरी लकी इन दैट रिस्पेक्ट। क्या बात है यार। आपकी जितनी फिल्में हमने देखी है, एक अलग रंग होता है फिल्मों में, या चाहे जिस फिल्म में आप एक्टिंग भी करते हो, जैसे कमर्शियल फिल्म आप किक भी देखोगे, आपका एक अलग रंग दिखता है। आपको अब ऐसी ही फिल्में करनी है या कमर्शियल, जैसा कि आपने कहा कि यार मुझे स्लो मोशन में, आर यू सीरियसली आपको ऐसी वो वाली करना नहीं है? आएगी आपकी ऐसे रंगते तुम कोई ऐसा स्टेप, कोई साड़ी वाली हो बर्फ में आपके साथ? डांसिंग में पता नहीं क्यों हम जाट थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, क्योंकि हमारे एक्चुअली नाचना गाना को अच्छा नहीं माना जाता था। अब तो खैर जिस टाइम पे मैं एक्टर बनने आया था उस वक्त तो भांड बोलते थे। तो अभी तो खैर सभी कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिंग में घुस जाएं। भांड बोलते थे, मुझे भी बोला था कि ये क्या भांडो जैसे काम कर रही है कॉमेडी वाले। अभी जब जैसे अभी पॉपुलैरिटी मिलती है तो उसके बाद बहुत लोग आने लगे हैं। और हरियाणा में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, पर सारा टैलेंट रील पे ही निकाल रहे हैं मुझे लग रहा है। सही कहा। हरियाणवी म्यूजिक देख लो, अरे वाह, टॉप क्लास हो गया। पंजाबी म्यूजिक पहले होता था, हरियाणवी गाने हम सोच भी नहीं सकते थे। आज हरियाणवी म्यूजिक इतने रेट करते हैं और ऐसे व्यूज होते हैं। हरियाणवी रैप भी बहुत वो आ गया है। बट गुड, आई एम बहुत खुश हूँ मैं। छोटी सी स्टेट है, ना ही सिर्फ ये खिलाड़ी देती है, अभी थोड़ा सा कलाकार भी देने लगी है। तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। यस पहले लगता है पंजाब हरियाणा से खिलाड़ी आते हैं, कबड्डी के, खो खो के। अब भाई एक्टर भी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा लगता है अभी। सर ये सावरकर जो फिल्म की जो पूरी कहानी थी स्टार्ट टू एंड पूरा बनाने में आपको कितने साल लग गए? क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस भी होगा। पिक्चर चूंकि बीच में शेल्व हो गई थी काफी महीनों के लिए। अच्छा। तो मुझे थोड़ा समय लगा, थोड़ी पैसे की तंगी भी रही तो उसमें भी थोड़ा समय लगा। बट टोटल मेरे ख्याल से 2 साल लगे, मेरे 2 साल लगे। सर एक बात बताइए, ये जैसे आप तो एस्टेब्लिश्ड हीरो हो और आपका नाम भी इतना बड़ा है, आप जैसे एक्टर को भी फिल्म बनाते वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो बनता है प्रोजेक्ट और एक बनती है फिल्म।
तो यूजुअली क्या होता है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी फिल्में नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, फिल्में सारी अच्छी होती हैं, किसी ने तो सोच समझ के बनाई है। तो मैं कभी फिल्मों को बैठ के ज़्यादा गाली नहीं देता, मैं देखता हूँ चलो इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अच्छी लगी नहीं लगी वो दूसरी बात है। हाँ पर तो उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स में फिर अलग चीज़ होती है, और उसमें फिर ये पार्टियां काम आती हैं और बाकी रिश्ते काम आते हैं, और वो कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को जैसे साम दाम दंड भेद कुछ भी करके भैया आगे बढ़ो, अपना काम को करो, पैसा ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने शुरू में ही ठान ली थी कि ना मैं एक ही कैरेक्टर बार बार प्ले नहीं करूँगा। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस किया था कि एक ही जैसे दिखो और एक ही जॉनरा की पिक्चर करते रहो, देन यू विल बिकम ए एस्टैब्लिश स्टार एंड देन यू कैन एक्सपेरिमेंट। तो मैं तो पहली पिक्चर से ही मैंने ये करना शुरू कर दिया था। तो अगर आप देखो मेरी अलग अलग फिल्मों में, तो मैं ना एक जैसा दिखता हूँ, ना एक जैसा रोल है। जैसे मैंने बहुत सारे कॉप्स के रोल किए हैं, पर कोई भी कॉप एक जैसा नहीं है। और ऐसे ही फिर आप करते करते फिर आपकी फिर वो उसमें ही रुचि आती है कि आप आज क्या करेंगे यार, आज कैसे होगा, उसमें जो मज़ा आता है ना, जो थोड़ी सी फटी रहती है उसमें अच्छा होगा कि नहीं। तो उसमें मज़ा आने लगा। पर बिल्कुल मैं चाहूँगा कि अब ये 2-2 साल की पिक्चरें, जैसे सारा घड़ी के लिए भी मैंने 3 साल लगा दिए थे, वो पिक्चर तो कभी आई नहीं। सारा घड़ी, हाँ, तो ये 5 साल तो मेरी यही 2 पिक्चरें खा गई, एक एटलीस्ट आ तो गई। बट ये थोड़ा सा वो रहता है मेरे साथ, क्योंकि जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ, जिस डिटेल से वो लोग कम हैं, और फिर वो लोग भी जो परसीवेबली जो बॉक्स ऑफिस पे चलेगा या चलता है, या उसके हिसाब से कास्टिंग चलती रहती है जी। हमारे भी चल गई पिक्चर, अभी देखो हमारा भी आगे काम बढ़ेगा। आप कैसे रोकते हैं अपने आप को? बिकॉज मेन स्ट्रीम है, इतना काम आता होगा, रोज ऑफर आते होंगे, इतने पैसे को मना करना। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है यार कि मैं वहाँ खड़ा होकर झेल पाऊंगा कि नहीं। पर अभी मैंने सोचा है कि मैं झेल लूंगा, कुछ भी आ जाए मैं झेल लूंगा। बिकॉज शादी होने के बाद क्या लगने लगा ना, पहले तो मैंने लाइफ चल रही थी अपना मस्त मौला, जहाँ लेट गए वही घर। तो आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी ऑन, एज आई से, फास्ट विमेन एंड स्लो हॉर्सेस। पर अभी शादी होने के बाद थोड़ा लगने लगा है यार नहीं, शादी भी हुई, और फिर जब मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना तो और आटे दाल का भाव पता चला। एक कलाकार के तौर पे, एज एन एक्टर के तौर पे आपके अंदर एक बचपना रहता ही है, आप बच्चे ही रहते हैं। तो मेरे अंदर वो बहुत था, हालांकि मेरे रोल्स अलग थे, पर रियल लाइफ में मेरा बहुत बचपना था। तो अभी थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आई इस प्रोजेक्ट के साथ एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की आई कि अब मैं अकेला नहीं हूँ भाई, उसकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको भी चीज़ें चाहिए। yes. तो उसके लिए फिर मेरे को अभी मैं थोड़ा सा अपना पाथ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कि हमारे जाटों में बहुत होता है, और एक नज़रिया था जो कि एक सोशलिस्ट टाइप का नज़रिया था, बचपन से हमारे चारों तरफ ऐसे ही लोग होते थे कि पैसा कमाना बुरी चीज़ है और ये करना। तो वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है, और बहुत बहुत ज़रूरी है यार। मैंने तो कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया है तो ये भी आ जाएगा। ये तो है, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि पैसा तो आपके पास होना चाहिए। सर, ये सावरकर जो फिल्म है, इसमें कौन सा ऐसा सीन है जो आपका बहुत दिल के करीब है? क्योंकि मैं आज जाके देखना चाहती हूँ, और मैं वो सीन को बहुत ध्यान से देखना चाहती हूँ। एक जेलर का और सावरकर साहब का छत पे सीन है, जब वो जेलर रिटायर हो रहा होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमैनिटी की बातें बहुत हैं। और जो गांधी जी और सावरकर जी की आपस में बातचीत है, जो कि रिकॉर्डेड बातचीत है, मैंने नहीं लिखी, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बिल्कुल फैक्चुअल है। वो जो बैंटर एक दूसरे की है, और जैसे गांधी जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो कि बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर सावरकर जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें जो एक दूसरे का टकराव है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा देश गांधी जी को मानता है, और अहिंसा के पथ पे चले थे वो, पूरी दुनिया में अहिंसा से उनका नाम था। पर क्या हमें सिर्फ अहिंसा से ही आज़ादी मिली थी? ये मेरा एक प्रश्न, मैं पूरी पिक्चर में यही प्रश्न उठाता हूँ। और
जो हमको जो हमारा बंटवारा कैसे हुआ और किन कंडीशंस में हुआ, जैसे 1946 और 1950 के बीच में 30 देशों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। उनके पास तो महात्मा गांधी 30 देशों को 1946 और 1950 के बीच में, तो उनके पास तो महात्मा गांधी नहीं थे, तो हमें आज़ादी किस लिए मिली है एक्चुअली में। तो वो सब सवाल मैं पिक्चर में उठाता हूँ, और ये बहुत ही डिसरप्टर टाइप की पिक्चर है। इसमें जो हमारा एक देश का जो सोच है और जो हम एक पब्लिक कॉन्शियस मेमोरी में जो हम रखते हैं उसको मैं चैलेंज करता हूँ। तो ये पिक्चर लोगों को जो सिर्फ एक ही चीज़ रटे हुए हैं वो उनके लिए डाइजेस्ट करनी मुश्किल है। पर मेरा देखो, किसी भी कलाकार का सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि वो लोगों में प्रश्न उठाए। अब तो आप सावरकर जी से सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, वो बात की बात है। एक बार एक दूसरा नज़रिया तो देखो कि क्या सिर्फ नॉन वायलेंस का ही हमारे देश की आज़ादी में हाथ था, क्योंकि सशस्त्र क्रांति को एक कारपेट के नीचे दबा दिया गया, और ये हर जगह ही होता है यार। हंटर राइट्स द स्टोरी ऑफ द हंट। लायन ने अगर लिख दी कि भैया उसके हाथ कांप रहे थे, पहली गोली उधर लगी, फिर मैं तो भाग के आया, तब उसने गोली मारी, फिर भी मैं मरा नहीं था, फिर उसने पास में आके एक और मारी, तो वो एक वो था। और बट आपको ये नहीं लगा कि हालात और ऐसे होते हैं कि ऐसे आप जब चैलेंज कर देते हो एक नेशन की सोच को, तो आपको ट्रोल्स तो चलो ठीक है, आपने कह दिया कि ट्रोल्स नहीं, बट आपको लगता है एज ए एक्टर आपको लोग क्या कहेंगे? देखिए, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि राइट विंग की पिक्चर बनाना आर्टिस्टिक नहीं होता। वो सिर्फ वोक और ये जो लिबरल ख्यालों की पिक्चर बनाना ही आर्ट होता है, बाकी पिक्चर तो खामखा बना रहे हो आप। राइट। और जैसे मेरे कई लिबरल आर्टिस्टिक दोस्त हैं जो कि मेरे काम को सराहते हैं, मेरी मेहनत की प्रशंसा करते हैं, और वो बोलते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की, हमें ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, पर हम सावरकर की पिक्चर नहीं देखेंगे। तो भैया मैं कहा यार, दिस इज़ ओपन माइंडेड और क्लोज माइंडेड। तो एक बार देखो यार, तुम्हें नहीं पसंद आए वो बात अलग है, अपने दोस्त की पिक्चर है, अपनी इतनी मेहनत की है, पर हम नहीं देखेंगे सावरकर जी की डिवाइसिव पिक्चर। अरे तो पिक्चर देखी नहीं है, तुम पहले ओपिनियन बना रहे हो। तो ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। पर क्या है ना, बहुत कुछ झेला है, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, इसको तो नज़रअंदाज कर। मैं ठीक है, मत देख भाई, अगली देख लेना, हमने कौन सी आखिरी पिक्चर बनाई। सर आपके घर में कौन कौन है, लाइक हरियाणा साइड? हरियाणा में तो मेरे सब चाचा वहाँ रहते हैं। एक चाचा गुजर गए, उनकी फैमिली भी वहाँ रहती है। दादी की डेथ हो गई, एंड अभी मेरे पेरेंट्स फरीदाबाद और बॉम्बे में ज़्यादा रहते हैं, और फिर बीच बीच में फरीदाबाद जाते रहते हैं घर संभालने के लिए। आपके भाई बहन है? भाई बहन है, मेरी बहन है, वो दिल्ली में है, शी इज़ अ डॉक्टर, एंड वो इस पिक्चर में मैडम कामा का रोल मेरी सिस्टर कर रही है। असली वाली सिस्टर? हाँ, तो वो बोला, उसका एक्चुअली मैं एक्टर उसको देख के बना था स्कूल में है, पर वो नेपोटिज्म में चली गई, डॉक्टर बन गई मेरे फादर की तरह। पापा डॉक्टर है आपके? मेरे फादर डॉक्टर है, हाँ। तो मेरे फादर की तरह मेरी सिस्टर भी डॉक्टर बन गई, नेपोटिज्म में आ गई, डॉक्टरिज्म। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भी बॉम्बे आई थी स्ट्रगल करने, पर उसको लगा कि यहाँ पे बकवास ज़्यादा है, काम कम, तो वो चली गई थी। फिर वो शी इज़ अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर। एक्चुअली मेरी सारी ट्रांसफॉर्मेशन में वही मेरी हेल्प करती है। शी इज़ अ डॉक्टर ऑफ इंटरनल मेडिसिन। हाँ, मुझसे बड़ी है। तो फिर वो बोली कि अरे यार, मैं तू डायरेक्टर बन गया, अभी कुछ रोल तो दे दे। मैं कहा हट, तेरे को क्या रोल दूंगा तुम्हें। तो फिर मेरा जो कास्टिंग डायरेक्टर पराग, तो हम क्या कर रहे थे, हमने ना जो लोग दिखते जैसे है ना वैसे वैसे लोगों को कास्ट किया। जैसे राजेश खेड़ा को कास्ट किया है एस गांधी, एंड मदन लाल धिंगड़ा उसको कास्ट किया है। तो ऐसे देख देख के मैंने लोगों को कास्ट किया था। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं इसमें, श्याम जी वर्मा वो मेरे दोस्त हैं, जय पटेल, वो भान सिंह का जो कैरेक्टर सरदार का करता है, उसके बाल लंबे थे एक्चुअली में, तो मैंने उसको सरदार का रोल दिया। ऐसे ही पाले जो मिर्ज़ा जो वार्डन का वो जो वार्डर का रोल प्ले करता है। तो काफ़ी सारे मेरे ऐसे दोस्तों के साथ। और अंकिता लोखंडे सर? अंकिता लोखंडे है, उसको बिग बॉस से देखा आपने कि लड़ती बहुत है, इसको ले लो। मैं तो बिग बॉस में उसको बोला था यार, क्यों जा रही है घर के कलेश दुनिया के सामने। तो मेरी सिस्टर फिर पराग और वो किसी पार्टी में मिल गए, तो अगले दिन से पराग के फ़ोन आने लगे, बोला अंजू दीदी को कास्ट करते हैं। मैं यार पागल है क्या यार, यहाँ नेपोटिज्म नहीं चलेगी, ये वो नहीं, अंजू दीदी को कास्ट करते हैं। मैं कहा ठीक है, टेस्ट कर ले।
तो उन्होंने जाके टेस्ट किए, तो मुझे टेस्ट थोड़े 19-20 लगे, तो मैंने अंजू को बुलाया, मैं कहा थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दे, तो उसने दोबारा टेस्ट किया, उसने कर दिया, तो अच्छा किया उसने बहुत। तो मैं उसको बोला देख सेट पे मैं डायरेक्टर हूँ, तेरा भाई नहीं जो मैं बोलूँ क्वेश्चन नहीं करने का, तू करेगी तो 10 आदमी और करेंगे। ये भी है। पता क्या, गांव की शादी में अपने बच्चों को बोला जाता कि तुमने लड्डू नहीं उठाना, पहले बारात आएगी तुमने पीछे रहना, तुम उठाओगे तो बाकी बच्चे उठाएंगे, ये वही वाला हाल। तो वो वैसे करके मैंने किया और उसने बहुत अच्छा काम किया। शी इज वेरी नेचुरल, लॉट ऑफ पीपल हैव प्रेज्ड हर। एक्टरों की सबकी बहुत तारीफ हुई है पिक्चर में। काम करने के बाद उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं करूंगी अब, तू बहुत गुस्से वाला है। ऐसा नहीं, वो गुस्से वाला तो क्या, वो बोलती थी आके है ना, क्योंकि वही बोलती थी क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो मेरे बॉय को बोलती थी चॉकलेट दे दो सर को तो काम डाउन है, खा के फिर क्या कर रहे थे। सो नो, ऐसे तो बहुत मज़ा आया। मैंने अपने यारों दोस्तों के साथ काम किया और सबको वो किया, और फिर मेरा डीओपी बहुत अच्छा था अरविंद कृष्णा। अगर वो नहीं होता तो वो संभाल ही नहीं, वो मेरी बीवी था एक्चुअली इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी भड़ास जिस पे निकलती थी और मेरे साथ हमेशा वही रहता था, वो था। फिर देन माय कॉस्ट्यूम डिजाइन वगैरह आप देखो, एक एक स्टिच, एक एक बटन, एक एक कॉलर, एक एक जूता, एक एक चीज़ हमारी बहुत ही हमने रिसर्च करके बनाई। ऐसे ही प्रोडक्शन डिज़ाइन जो हमने किया, एक्चुअल काला पानी में जाके शूटिंग की। आप पोर्ट ब्लेयर गए सर? हाँ हाँ, अब अभी भी पोर्ट ब्लेयर से वापस आए। पैसे की लुटिया वहीं तो डूबी। कैसे? क्योंकि गो एयर बंद हो गई। हम जब रेकी करने गए गो एयर बंद हो गई। वन वे फेयर वाज 45,000 50,000। मेरा कैंसिल सर। और मैं 150-200 लोग लेके गया था वहाँ। और 3 दिन में 3 दिन फ्लाइट होती थी, 3 दिन नहीं होती थी। तो अगर कोई आ गया तो 3 दिन उसको रुकना ही पड़ता था। तो मेरा तो मीटर ऐसा चला वहाँ पे। रहना खाना पीना और एक्सपेंसिव है, मतलब एक ही चीज सस्ती है वहाँ, दारू। नहीं वो सब ठीक है, आना जाना उस वक्त थोड़ी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी। लेकर आए दारू सस्ती थी, पर मैं तो पी नहीं वहाँ पे। सर हम काला पानी में जाके पीला पानी लेकर आए बहुत। हम तो काला पानी गए एक बार पोर्ट ब्लेयर, तो वहाँ पर ऐसा था कि अरे चलना बियर लेके आते हैं। तो हम जब गए थे 10 साल पहले की बात है, 12 रुपए में बियर का कैन दे रहे थे। 12 रुपए में, छोटा वाला जो अपन कोका कोला का कैन। खुश हो गए। 12 रुपए में हमने पूरा का पूरा ले लिया। वो आया, उसने बोला कि भाई बाकी को क्या पिलाऊंगा मैं, तुम सारी ठंडी लेके जा रहे हो। कोटा आता है, कोटा आता है। हाँ। अभी तो खैर 12 रुपए की नहीं है और फेयर भी कम हो मैं गया। अंदर जेल में भी गई सर, लाइट एंड साउंड देखा उनका। तुमने इसको अंदर बंद करके फोटो ली के नहीं? नहीं। जेल के अंदर वहाँ पे क्या होता था, मैं शूटिंग कर रहा हूँ और मैं तो ऐसे यूनिफॉर्म में लोगों की फोटो से बचता भागता था। और वहाँ टॉयलेट करने जाना भी बहुत दूर होता था, तो मैं तो सारे दिन रुक के रखता था, लंच में ही जाता था और वहाँ पे काले पानी में अपना पानी रोक के रखा। और वहाँ पे मैं देखता था कि सारे नए हनीमून वाले आते थे वहाँ पे। और हनीमून वाले क्या करते थे, अपनी बीवी को अंदर बंद करते थे और फोटो लेते थे और बोलते थे चल मैं चला। ये मैंने कोई 15-20 लोगों को करते हुए देखा। सेम जोक साले जोक। और अभी मैं जब काला पानी गया, मेरी वाइफ भी गई थी मेरे साथ, वहाँ पे स्क्रीनिंग थी सावरकर जी के बर्थडे पे, वहाँ पे केक वेक काट के आया मैं सावरकर जी के लिए। तो मैंने भी अपनी बीवी को अंदर बंद किया और बोला मैं चला मैंने सेम थोड़ा सा जोक मारा। ये बहुत ही अजीब चीज थी, सभी लोग ऐसा करते हैं। सब हमने क्यों नहीं किया पता सर, क्योंकि शादी नहीं हुई थी हमारी तब। अच्छा, तभी नहीं किया। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना किया होता तो पक्का भाई बन अब जाके बंद करके निकलो। मैंने सर वहाँ के ना वो जेल भी देखे, जो एक बैरक बना हुआ है, अंडा वाला कोई कैसे वाले, मतलब कैसे ही रहे। वो बहुत डिप्रेसिंग, मतलब वही तो हनीमून के लिए बंदा जाता है ना तो खुश रहता है, तो उसको डिप्रेशन समझ नहीं आता। आप वैसे 1 मिनट खाली सोच के देखो कि यहीं पे रहना है, वो इतनी गंदी जगह है। और हर एक सेल का दरवाजा एक ही तरफ था, पिछले वाली सेल की बैक दिखती थी, तो आप किसी को देख ही नहीं सकते थे। तो वहाँ पे बहुत कुछ। और यार आप देखो 27 साल के हो, 26 साल के थे वो जब गए वहाँ पे, आपको 2 उम्र कैद मिली है, 25-25 साल की, एक के बाद एक सब करिए 50 साल में। उनको छूटना था 1960 में, 1910 में गए थे वो वहाँ। अब 26 साल का आदमी वहाँ जाके क्या पड़ जाएगा, हनीमून मनाएगा क्या? वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा ना। और बेल पिटीशन जो होती है वो एक जुडिशियल राइट होता है कि अगर आप पकड़े जाओ, आपको सजा हो जाए, तो उसकी बेल की वो ट्राई करता है ना आदमी। तो उसको लोगों ने बोला ये तो मर्सी पिटीशन है, उस वक्त मर्सी पिटीशन बोलते थे उसको। तो आप भाई जाके साम दाम दंड भेद करके वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे या नहीं? करेक्ट। तो ये सब चल रहा है, बट यार बहुत दर्दनाक जगह है। और वहाँ पे कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने लोग मरे,
और काला पानी में ये माना जाता था कि काला पानी मतलब वापस नहीं आएगा आदमी, मौत थी वो। और इतनी खूबसूरत जगह है वैसे इतनी खूबसूरत जगह है। हैवलॉक गए सर आप? हैवलॉक नहीं गया मैं, टाइम ही नहीं मिला हैवलॉक जाने का। हैवलॉक, वो रोज आइलैंड, वो सब बहुत रॉस आइलैंड, हाँ रॉस आइलैंड हो गया, जो सामने है। सामने, हाँ वहाँ जाओ तो इसमें चावल पुराने- मच्छी बना के देते हैं सर आपको, फ्रेश पकड़ के, बोट पकड़ के जाओ सामने। हाँ, और उसमें वो पूरे खंडरों में जो पेड़ उगे हुए हैं। हाँ। तो वो वहाँ पे मैंने एक्चुअली अंडमान में मैंने वो फ्रांस में कूदे थे, शिप से कूद के मार्से में उन्होंने भागने की कोशिश की थी जब उनको इंडिया लाया जा रहा था इंग्लैंड से पकड़ के। तो वो मैंने काला पानी में शूट किया था। मैं कहा यार फ्रांस जाने के पैसे नहीं और एक सीन के लिए तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो मैंने वो फ्रांस में शूट किया था पूरा एस्केप और वहाँ बना के। क्या बात। मतलब अंडमान में शूट किया था। तो आपने अंडमान में कितना दिन शूटिंग की होगी इस फिल्म की? 15 दिन। 15 दिन भी मतलब हालत खराब होने वाली चीज है, बिकॉज और कुछ वहाँ भी मिलता है। और नहीं कभी भी बारिश आ जाए, नहीं अब तो काफ़ी डेवलप हो गया, 10 साल पहले था वैसा नहीं है, कभी भी बारिश आ जाए, कभी भी कुछ हो जाए। तो हमारा तो ये था सारा सामान लेके बाहर आते हो कि शॉर्ट शॉट बारिश आ गई, अंदर जाओ, अंदर सेट करते रहे, बाहर खुल गया। मेरा तो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता था। पैसे भी बहुत लगते हैं फिल्म बनाने में। हाँ लगते हैं। वही जो अगर आप 3 दिन वाली क्वालिटी की पिक्चर बनाना चाहते हो, ये एक्चुअली पिक्चर 70-80 करोड़ में बननी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इसको कम में बना दिया और उससे फ़ायदा भी हुआ क्योंकि पिक्चर किफ़ायती निकली। जी जी। जी जी जी। पिक्चर देखते सर खुशी होती है आपको? मेरे को तो यार गलतियाँ ही दिखती हैं, ये कर लेता वो कर लेता, पर ठीक है। मैंने अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, चीफ सेक्रेटरी थे अपने अंडमान के, उनके साथ बैठ के काला पानी में पिक्चर देखी मैंने, मतलब अंडमान पोर्ट ब्लेयर में बैठ के। क्या रिएक्शन था सर सब? अरे सब स्टंट थे, तालियां वालियां बजा रहे थे बिल्कुल, मतलब यही होता है इस पिक्चर के साथ, लोग सीटियां भी मारते हैं हॉल में, अभी घर पे क्या होगा पता नहीं, सीटियां भी मारते हैं, तालियां भी मारते हैं और हंसते भी बहुत जगह हैं, और फिर एंड में तो खैर तालियां पड़ती ही हैं, पर स्टंट होके देखते हैं लोग। Z5 पे कब आ रही है सर? आ चुकी 28 तारीख को उनका जन्मदिन था, तो Z5 और Z ग्लोबल पे आ चुकी। अच्छा, तो 28 मई को रिलीज हो चुकी है भाई। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, और ये फिल्म देखनी बनती है। आपसे बात करने के बाद ना अब और पिक्चर पर्सनल लगने लगे। सच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा 2-3 घंटे हैं, जाके देख हाँ अभी जाए, अभी दोपहर में वो जाके। जेलर वाला सीन देखना सर, मैंने जो आपने कहा है। अच्छा सीन। अच्छा सर, ये फिल्म जब आपकी वाइफ ने भी आपके साथ देखी तो बहुत अच्छा बनाया आपने कि ठीक ही थी, मतलब ऐसा कैसा रिएक्शन था? नहीं, वो तो बहुत ही रिलीव्ड और खुश फील कर रही थी, क्योंकि उसने देखा था कैसे रात भर मैं उठ के बैठा रहता था, अकेले सोचता रहता था कुछ ना कुछ, जी सर, खाना ऐसा नहीं होता खाता। हाँ मेरे को तो, मैं तो नींद की गोलियां भी काम करना बंद हो गई, खा लेता था फिर ना नींद आती थी ना उठा जाता था। तो उसने तो देखा है काफ़ी पास से, और फिर पूरे हमारे 2 साल ऐसे चला है। तो हमारी शादी के दौरान भी मैं 2 दिन निकाल के गया था। अच्छा। तो क्योंकि पोस्ट चल रहा था, और एज ए डायरेक्टर चलो सेट पे तो आपने फिर भी मैनेज कर लिया, पर ये प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन जिसका आप कभी हिस्सा ही नहीं थे एज एन एक्टर, तो वहाँ जाके मुझे हुआ। पर मैंने बहुत ही बारीकी से एजिंग जो की है, वो बहुत ही आपको पता नहीं चलेगा कैसे वो धीरे धीरे एज होती जाती है, हेयर रिसीडिंग, टीथ लॉस, फिर सभी कैरेक्टर्स की जो लंबा इसमें रहते हैं। जैसे गांधी जी पहले बहुत 36 के थे और एंड में वो 80 कुछ के मरे थे, तो उनकी डेथ तक पूरा उनके 3-4 फेजेस दिखते हैं। ऐसे ही जिन्ना साहब, ऐसे ही बाबा राव सावरकर, विनायक और नारायण राव सावरकर, 2 भाई जो इनके थे, इनकी बीवी जो अंकिता थी, और तो वो सबकी एजिंग ऐसे हमें करनी पड़ी थी। और इन थिंग विद ईच अदर कि 10 साल गुजर गए हैं, अभी क्या होगा, 5 साल गुजरे हैं, क्या होगा, ऐसे करके। तो बहुत ही मेटिकुलसली इसको वैसे बनाया था। और बाहर जाने के पैसे नहीं थे इंग्लैंड जाने के, तो हमने यहीं पे सेट पे शूट की थी। और फिर बाकी जो एक्सटीरियर शॉट्स थे वो मैंने कम्प्लीटली सीजी में क्रिएट किए, और मेरी सीजी टीम भी बहुत अच्छी थी। मेरे मेकअप डिज़ाइनर रेणुका पिल्ले, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सीजी वाले वाइट एप्पल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू एंड सबको ये लगता था कि यार ये मर रहा है, इसकी हेल्प करते हैं। तो वो उस तरीके से मेरी पिक्चर निकल गई। नहीं, पर ये बहुत अच्छी बात है सर, जब भी कोई यहाँ पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर आता है तो बोलता है कि मैंने इसमें बहुत किया। आप जब भी बोलते हो अपनी टीम का बहुत बोलते हो कि इसने बहुत अच्छा काम किया।
जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक से मुझे लगता है कि एक जन से कोई चीज़ अच्छी नहीं होती जब तक कि मुट्ठी बंद ना हो ना, ग्रुप ना हो। एंड स्पेशली बहुत काबिल तारीफ चीज़ है, बिकॉज जो आपने अब तक किया है फिल्मों में, एक्टर तो बहुत पर्सनल चीज़ होती है, अकेला आदमी करता है, जी। रोना है खुद रोना है। यहाँ पर आपको 400 लोगों को बताना है कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ और ये एग्जीक्यूट करो, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम। मैं ज़्यादा डेमोक्रेटिक डायरेक्टर नहीं था। अच्छा, मैं एज एन एक्टर बहुत गिविंग और बहुत ही, एज एन डायरेक्टर नहीं, ऐसा करना है तो ये लाल मतलब लाल, लाल मतलब लाल होते बहुत। और मोस्टली मैंने देखा है डायरेक्टर्स वो ही होना चाहिए, क्योंकि उसको या तो पता है तो छाती ठोक के बोल रहा है, नहीं पता है तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, क्या करें ये वो मैं एक्टिंग करता था कभी कभी एक्टरों के साथ, व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक, ये वो, क्योंकि एक्टर बच्चे बच्चे होते हैं यार, दे आर लिटिल चिल्ड्रन। और अभी मैं खुद को भी अपने आप को देखता हूँ, मैं कहा यार और मैंने अपने आप पे तो सबसे कम टाइम बिताया, क्योंकि मैं दूसरों में लगा रहता था। और फिर मजा, ओके मूविंग ऑन, चलो नेक्स्ट सीन, ये वो, अरे आपके शॉट तो लिए ही नहीं, मेकअप तो थोड़ा ऐसे मैडनेस में काम हुआ। पर मेरा पहला कट 4 घंटे कुछ का था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। 4 घंटे फिर की? मैंने इसकी 1 घंटा 20 मिनट पिक्चर काटी और इसको मैं 2 घंटा 50 मिनट पे लेके आया। फिर आगे पीछे जो जोड़ते हैं मिला के 2 घंटा 58 मिनट की पिक्चर है, बट इट्स एंगेजिंग। और आपकी हालत से लग रहा है कि बहुत मेहनत लगी है। 1.25 घंटा और लोगों काटने को में? लगता है ये हिंदू मुस्लिम पिक्चर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पिक्चर है हिंसा और अहिंसा की। हिंसा और अहिंसा, बहुत अच्छी बात है। बहुत। तो गाइज 28 मई को ZEE5 पे फिल्म आ चुकी है। जिसने नहीं देखी प्लीज़ अभी के अभी देखिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और मैंने पहली बार रणदीप सर इतने थके हुए देखे जब भी नहीं यार, मैं तो भी थोड़ा जिम जुम जाके नहा धो के आया हूँ। सच में एक मैं तो चर्चा में तभी थे जब शादी हुई थी। हाँ। मैं तो जूम कर करके आपको आपकी वाइफ को देखी जाऊंगी। मैं क्या भाई, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां होती बड़ी सुंदर है और अच्छा घर बसाती है सर। मैंने ये देखा, क्योंकि मैं चाहे अमृतसर में पैदा हुई हूँ लेकिन मेरे फादर नेपाल के थे, मम्मी गढ़वाल की थी। तो मैं नॉर्थ ईस्ट मतलब मैंने जब आपकी वाइफ देखी मुझे लगा कि ये मुझे भी पसंद करेंगे। पसंद आपकी बहुत अच्छी है सर। वाइफ वही होती है जो पति बिजी हो, चुप रहे कि हाँ ये बिजी है, क्योंकि 2 साल वो आपने जो अपनी वाइफ को देने थे वो फिल्म को दिए हैं, जी, है ना। जी। बट अभी सर 2 महीने वाइफ को जरूर दे। हाँ 100% दे रहे हैं। अभी घूमने जा रहे हैं हम फिर से जंगल। अरे वाह। कहाँ? जंगल में मंगल। कोई होता ना कि स्विट्जरलैंड जा रहे हैं या रशिया जा रहे हैं, जंगल सच में? हाँ हम इंडिया के जंगल या बाहर के जंगल? इंडिया में मैंने तो कितना इंडिया देखा है, फिर भी कितना बचा हुआ है। तो मुझे तो इंडिया में घूमने में बहुत मजा आता है। आप खाने का ऐसा शौक नहीं है मतलब? नहीं खाने का कोई शौक खाने का शौक नहीं सर? मेरे को बस इनका ही शौक है, वो स्वाद के लिए जो खाना है, जो पराठे, छोले भटूरे खा लिए, पराठे खा लिए, या फिर अपना फिर अदरवाइज तो फिर यूजली कुछ ना कुछ डाइट वाइट रहती है, तो उसके हिसाब से खाते हैं। क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा था ना, तो जो आ जाता है उसमें कभी ये नहीं कि अरे ये कैसा है, खा लो, तो वो आदत पड़ी है मुझे। तो बिल्कुल मेरी तो वाइफ के पूछना पड़ता है ये अच्छा है या बुरा है, बोलती है अच्छा है, चलो अच्छा खा लेते हैं। बुरा है मगर चल कोई देखी जाएगी। ये हॉस्टल वाले लड़के ऐसे ही होते हैं, क्योंकि माँ बहनें साथ में नहीं होती ना, तो उनको जो दिया बना के मैस में अच्छा यही खाना है तो वो खा लेते हैं बेचारे। मेरा कभी नहीं रहता ऐसे कि कुछ जो भी मुझे खाने को दे दो मैं वो यार खा आप लेता हूँ। कितने अच्छे पति हो। ओ, मेरे को तो मतलब ऐसा टेस्टी होना ही चाहिए खाना। नहीं मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, मेरे सामने रख दो, अच्छा खाना ये बनाया है क्या, चलो। अरे क्या बात है, मेरे को ये तो तो बिल्कुल बहुत, ये ब्लेस्ड हो आप। बहुत ब्लेस्ड हो सर। और ये मैं जितना मर्जी शूटिंग से आके मैं मटन हाथ से बना के, थोड़ी सी कमी है तब ऐसा हो जाता है, पर अगली बार फिर दिल करता है अच्छा। लेकिन सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने लोगों को बोला भी था, उन्होंने कहा वो गुस्से वाले हैं। मैंने बोला हम क्या पूछेंगे, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ऐसा है नहीं सर कि आपकी जर्नी मतलब आप कैसे आए सर, आपको पहले क्या ऐसा है ही नहीं। हमारा तो ऐसा खुल्लम खुल्ला है और बहुत मेहनत लगती है किसी फिल्म के पीछे। 1 सेकंड में लोग हटा ना उधर लगा दूसरी, पर जिसकी मेहनत लगती है ना वही जानता है। तो मुझे लगता है कि हमें सबकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक बार ZEE5 पे जाके आप ज़रूर पिक्चर देखिएगा, क्योंकि आपने पॉडकास्ट में सुन ही लिया कैसे कैसे शूट किया, कितना पैसा लगा, कितना दिमाग खराब हुआ, मतलब बहुत मेहनत लगी है। मैं तो आज देखने वाली हूँ और वो जेलर वाला सीन तो जरूर देखूंगी। और एक और बार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, और मेरे जैसे न जाने कितने ऑडियंस है जो आपको जेन्युइनली बिना किसी बात के प्यार कर रहे हैं। सच में हाँ सर, देख के ऐसा पता नहीं आप में कुछ बात है, मतलब आप ज्यादा हंसते नहीं हो, मिलते नहीं हो पार्टियों में कभी, ऐसा नहीं देखा। पर पता नहीं आपको मोस्टली ना मैंने देखा है कि घरेलू जो औरतें हैं ना,
ये बैग हील्स वाली नहीं, घरेलू औरतें आपको प्यार करती हैं। Really? सच में मेरे आप तो बच्चे की बैग डैडी हील कह वाली रही, ढूंढ मैंने रूपा दीदी को बोला मेरे बच्चा संभालती जो, मैं क्यों रणदीप होगा, कहती हाईवे वाले बहुत अच्छे दीदी, वो बहुत अच्छे। मैं क्या हाँ So I'm very very happy. Thank you. for बिल्कुल having सर, me on your बिल्कुल। show. आपको जितनी भी घरेलू हाउस वाइफ है, मम्मियाँ हैं, को बहुत देखती है और बहुत प्यार करती है। Thank you very और much. खुश इस बात से है कि उनको लगा था कि आप भी कोई स्कर्ट वाली बैकलेस वाली कोई बॉलीवुड से होगी, लेकिन एकदम सिंपल सादी सुशील लड़की से शादी की, Thank वो you. ज्यादा अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट Thank सर, you. फिल्म के लिए, आने वाली और फिल्मों के लिए, और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके लिए तो बहुत सारी दुआएं। फिल्मों का या किसी चीज का मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप लाइफ टाइम हेल्दी रहो। Thank you. हेल्दी हो उससे ऊपर तो कुछ सब नहीं। कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ नहीं। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।